बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज मैं आपको फ्रोज़न पराठे बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वैसे भी आप लोग आम यूज़ भी इसको कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम तकरीबन 1 किलो मैदा लेंगे और उसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 6 चम्मच चीनी इस्तेमाल की है। चीनी के इस्तेमाल से पराठे का कलर बहुत प्यारा आता है। चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें सोडा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 पिंचेस सोडा इस्तेमाल किया, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे और फिर हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में रख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग पेड़े बनाने के लिए आटा निकालेंगे। अब हमने ये जो आटा निकाला था, हम लोग इनको पेड़ों की शक्ल दे देंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आप लोग छोटे बड़े दोनों किस्म के पेड़े बना सकते हैं, जिस टाइप का पराठा आप लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे पेड़े बना चुकी हूँ। अब हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए और रख देंगे। अब हम एक पेड़े को थोड़ी देर के लिए रखेंगे और उसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे और जहाँ हमने अपनी रोटी बेलनी है, हम उस जगह को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर अपनी रोटी को बेलना शुरू करेंगे। रोटी बेल जाने के बाद हम उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल लगाएंगे उसके ऊपर और उसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम लोग इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लेंगे। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप लोग छुरी की मदद से भी इस तरह काट सकते हैं। मैं यहाँ पर लच्छेदार पराठे बना रही हूँ, जो कि फ्रोज़न होंगे, फ्रोज़न पराठे। आप लोग दूसरे भी कोई पराठे बना सकते हैं। अब हम इनको रोल करना शुरू करेंगे। इस तरह से हम लोग हाथ की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करेंगे और अब इसका दोबारा से एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। पहले हम लोग इसको हाथ की मदद से थोड़ा लंबा करेंगे और इसको एक साइड की तरफ से हम लोग इसको गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे और दोबारा से एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब हम लोग इस पेड़े को थोड़ी देर के लिए रख देंगे और सेटल होने देंगे। फिर दोबारा से हम लोग कुछ देर गुजरने के बाद इसको दोबारा से बेलना शुरू करेंगे और दोबारा से हम लोग अपनी उस जगह को ग्रीस करेंगे ऑयल से, जहाँ पे हमने रोटी बेलनी है, और फिर हम इसको बेलना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारी रोटी बिल चुकी है। अब हम आपको बाकी की रोटियाँ भी बेल कर दिखाएंगे और फ्रीज़न करने का तरीका बताएंगे। इस तरह से हम लोग कोई बटर पेपर लेंगे
और सबसे पहले हम लोग किसी ट्रे या किसी डिश में ऑयल लगाएंगे। उसके ऊपर हम लोग पराठा डालेंगे जो कि हम लोगों ने बेल लिया था। फिर उसके बाद हम लोग उसमें बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर नहीं है तो आप लोग कोई भी पेपर को ऑयल से ग्रीस करके लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से रोटी बेल कर डालेंगे। आपने जितनी रोटियां स्टॉक करनी है आप लोग वो इतनी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग दोबारा से उसके ऊपर बटर पेपर डालेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और यही प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। और जितनी आप लोगों ने रोटियाँ तैयार करनी है आप लोग उतने ही बना सकते हैं। अब हम आपको एक पराठा बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उस बेली हुई रोटी को हम लोग तवे पर डाल देंगे। उसको एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जब एक साइड हमारी पक जाएगी तो हम उसको पलटेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर हमारी रोटी एक साइड से पक चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही पका के हमारे मज़ेदार से पराठे तैयार है जो कि आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए ये बेस्ट चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।